हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MEG 19 का यूनिट नंबर 2। MEG 19 का यूनिट नंबर 2। तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, उससे पहले जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो यूनिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा। तो फ्रेंड्स, नोट्स भी अपलोड करूँगी, बट इससे पहले हम लोग इसको यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, और कुछ आइडिया आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आपको नोट्स जो है वो अंडरस्टैंड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप किस तरह से करते हो, नोट से ईजिली करते हो या फिर पहले चैप्टर को पढ़ के करते हो, ये आप पे है, आप किस तरह से कर पाते हो। लेकिन मेरा जो है मतलब मेरा ये सोचना है कि हमें सबसे पहले यूनिट को देख लेना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हमारे लिए नोट्स पढ़ना या फिर नोट से पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपका आज का टॉपिक है ये है द ऑस्ट्रेलियन नॉवल इन द 19th सेंचुरी। हमने पढ़ना है कि जो ऑस्ट्रेलियन नॉवल है वो 19th सेंचुरी में किस तरह से ग्रो करी और कैसे यहाँ पे जो लिटरेरी कल्चर है इसकी फॉर्मेशन हुई। तो इस चीज़ को समझेंगे इसमें हम, और नॉवेल्स को पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो हमारा यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर आप आराम से बैठ के 1-1.5 घंटा जो है वो ना आप यूनिट नंबर 1 और 2 को लगाते हो तो ईज़िली आपका हो जाता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी कल्चर। इसमें हमने देखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो लिटरेचर था तो उसमें मॉडर्निज़्म कब आया, कैसे आया, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया यहाँ पे मॉडर्निज़्म लाने में लिटरेचर के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज़ इन द 19th सेंचुरी। इसमें समझेंगे हम कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कब ऑस्ट्रेलिया में आए और उन्होंने कौन कौन सी कितनी कॉलोनीज़ यहाँ पे बनाई और किस तरह से वहाँ की लैंड और लिटरेचर और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद फिर हम जो कैसे जो मॉडर्न लिटरेरी कल्चर है, मतलब लिटरेचर में जो मॉडर्निज़्म कब आया ये देखेंगे कि कब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कब से जो है वो इंग्लिश में राइटिंग स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज इन द 19th सेंचुरी। मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी कल्चर का मतलब है कि जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडर्न लिटरेचर है वो कब कैसे बना और कब बना, ये चीज़ को हम इसमें जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी पॉइंट है। आप तो ये है ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज इन द 19th सेंचुरी। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप थोड़ी इसमें इसकी ज्योग्राफी के बारे में बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। उसके बाद फिर आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वीडियो जो 1 है MEG 19 की, उसमें मैंने आपको ये सब समझाया है। ज्योग्राफिकल इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें करवाई हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में कब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट करी। तो यहाँ पे दिया है कि 1815 तक जो है वो यहाँ पे कितनी कॉलोनीज़ बन गई थी। 6 जो कॉलोनीज़ बन गई थी, जैसे कि सिडनी, हॉबर्ट, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडलेड, पर्थ, ये 6 कॉलोनीज़ यहाँ पे बन गई थी। यहाँ पे जो इंग्लिश कॉलोनीज़ थी ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। यहाँ पे जो डैलीज वर्ड कहते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे जब फर्स्ट फ्लीट यहाँ पे पहुँची थी, मतलब यहाँ पे जो उनके समुद्री जहाज़ जब 1788 में जो ब्रिटिशर्स के, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। तो ब्रिटिशर लोग ही थे यहाँ पे जो पहले मतलब जिन्होंने अपनी सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी थी। तो उस समय जब वो ब्रिटिशर लोग आए थे तो वो सिर्फ कुछ 1000 के करीब थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1850 आते आते यहाँ पे जो उनकी वाइट लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो पहुँच गई थी ओवर 400,000 जो यहाँ की पॉपुलेशन पहुँच गई थी 1850 तक।
फिर जो है 1850 तक जो यहाँ का जो कॉन्टिनेंट है, ये जो हमारा आइलैंड है, इसको पूरी तरह से मैप कर दिया गया था। और सिडनी और मेलबर्न सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ थी, मतलब यहाँ पे ओवर क्राउडेड लोग थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। यहाँ पे बैंक्स, कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इसमें सिडनी यूनिवर्सिटी वगैरह, यहाँ पे ये सब बनाए गए। जितनी भी कॉलोनीज थी तो उनकी लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस थी, इंग्लैंड से ये इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। एंड देयर वाज अ फ्लरिशिंग पास्टोरल इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्ली जो लिटरेरी जो वर्क था इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत ही ईजी इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने बताना है 6 कॉलोनीज थी। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए, उनका जो पहला जहाज़ी बेड़ा यहाँ पे पहुँचा था 1788 में, ये ज़रूर से मेंशन करना, पहुँचा था। फिर उसके बाद 1850 तक उनकी जो पॉपुलेशन हो गई थी वो हो गई थी 400,000 हो गई थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ पे खोली गई, कोर्स खोले गए यहाँ पे। तो ये और यहाँ पे जो पास्टोरल इंडस्ट्री थी वो ग्रो करी। ये चीज़ें बतानी है, तो बहुत ईजी ये वाला टॉपिक है आपका। इसके बाद फिर आपने देखना है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न लिटरेरी कल्चर। अब यहाँ पे कैसे शुरुआत हुई, तो हम देखते हैं कि जो एलिज़ाबेथ का बेबी का जो एक ऐसे है द बिगनिंग ऑफ लिटरेचर इन कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने जो ऐसे लिख रखा है कि इन्होंने एलिज़ाबेथ बेबली ने, तो वो एनालाइज करती हैं, ये विश्लेषण करती हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब कि 19th सेंचुरी में जो ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर में जो भी चेंज आया, मतलब मॉडर्निज्म आया, तो इसमें दो फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, एक तो कल्चरल और दूसरा सोशल। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से जो उन्होंने फैक्टर बताए हैं। ये हम बेबी की बात करें, जो बेबी बता रहे हैं, तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जो है यहाँ पे बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बताती हैं कि यहाँ पे जो 1788 में क्या हुआ था, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 1788 में जो अंग्रेज़ लोग थे उनके यहाँ जहाज़ यहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वो यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिंट कल्चर लाया था। प्रिंट कल्चर क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो प्रिंट कल्चर मीन्स कि उन्होंने अपने साथ कुछ बुक्स लाई थी, और वो जो बुक्स थी कुछ मतलब मानवता के हित के लिए इस्तेमाल की जाती थी, कुछ जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। ये जो ये सेटलर लोग आए थे ना 1788 में, तो वो अपने साथ इन बुक्स को लेके आए थे। अगर हम अर्ली सेटलर्स देखें तो इसमें कौन लोग थे, कुछ जेंटलमैन लोग भी थे और कुछ कन्विक्ट लोग थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया था ना, तो सबसे यहाँ पहले यहाँ पे पैनल कॉलोनी थी। पैनल कॉलोनी का मतलब है कि इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का यूज़ किया था अपने क्रिमिनल्स को यहाँ पे रखने के लिए, या फिर अपने जो कन्विक्ट्स लोग होते हैं, मतलब उनकी जो जेलें थी ना ब्रिटिशर्स की, ये ओवर क्राउडेड हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, जो कन्विक्ट लोग थे या फिर जो क्रिमिनल लोग थे उनको यहाँ पे लाके उन्होंने रखा था एज अ पनिशमेंट, मतलब उनको पनिश देने के लिए इस आइलैंड पे लाके रखा था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो जेंटलमैन लोग थे वो भी थे। तो इसमें अर्ली सेटलर की अगर बात की जाए तो कुछ जेंटलमैन, कुछ कन्विक्ट लोग थे, और यहाँ पे उनके लिए बुक्स लाई गई थी। और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, रीडिंग और राइटिंग करते थे। और ये जो अर्लियर सेटलर्स थे इन्होंने क्या लाया था अपने साथ, जो है वो यूटिलिटेरियन और एजुकेशनल रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल अपने साथ लाए थे। साथ में इन्होंने बाइबल की भी कुछ कॉपीज़ लाई थी, जो कि इन्होंने कन्विक्ट लोगों के बीच में बांटी थी और उनको एनकरेज किया था कि वो इन बुक्स को पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो कुछ समय कई साल तक यहाँ पे बुक्स सप्लाई की जाती थी। फिर बेबी कहती हैं, इस बात पे भी जोर डालते हैं कि फिर यहाँ पे लाइब्रेरीज़ जो है वो चलाई गई। जो लाइब्रेरीज हैं तो उन्होंने भी जो है वो लिटरेरी कल्चर को शेप करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जो मिशनरी लोग हैं, और मिशनरी लोग भी यहाँ पे जो है वो अपनी लाइब्रेरीज़ को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे लोगों को क्या कर रहे थे, वो एनकरेज कर रहे थे बुक्स पढ़ने के लिए। तो अब मिशनरी लोग जो थे वो ज़्यादातर बाइबल वगैरह पढ़ने में उनको एनकरेज करते थे। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखें कि पहली जो मैगज़ीन थी 1821 में पब्लिश की गई थी, ऑस्ट्रेलियन मैगज़ीन। एंड
और ये जो लाइब्रेरी थी हॉबर्ट में 1826 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था किसमें, यहाँ का जो लिटरेचर है उसको शेप करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में। फिर इसके बाद वो जो बैबी हैं अपने ऐसे में जो है वो इस इधर याद रखना है कि हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। हम बेबी एलिजाबेथ बेबी का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, मॉडर्न लिटरेचर के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था। फिर अपने ऐसे में वो फिर से बोलती हैं, फिर अंडरलाइन करती हैं कि क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न लिटरेचर है उसको, उसकी फॉर्मेशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले करा है, जो 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश हुए थे। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जैसे सिडनी में, मेलबर्न, एडलेड में जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी अराउंड 1850 एंड 1870। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियली क्या होता था कि यहाँ पे इंग्लिश लेक्चर नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ की जो फाउंडेशन थी, मतलब तो वो एजुकेशन की जो फाउंडेशन थी वो क्लासिकल थी, थी, मतलब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो एडलीड में बाद में जो है वो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे दिया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि एडलीड में स्टार्ट हुई थी इन इंग्लिश एजुकेशन। फिर फर्स्ट हाफ की जो 19th सेंचुरी में अगर देखें तो यहाँ पे जो मैकेनिक इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने भी अपना जो रोल प्ले किया था किसमें, इस लिटरेचर को प्रमोट करने में। यहाँ पे वो लोगों की जो रीडिंग नीड्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, उनकी हेल्प करते थे वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, अपना रोल प्ले किया था किसमें, जो लिटरेचर है ऑस्ट्रेलिया का उसको मॉडर्नाइज करने में। तो इसके बाद फिर बहुत सारे जो वर्क हैं वो लिखे गए, जैसे ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बहुत सारे जो है वो वर्क लिखे गए और पढ़े गए यहाँ पे। और ये जो वर्क थे, जो बहुत सारा जो लिटरेचर था वो इसमें न्यूज़पेपर्स या फिर जो मैगज़ीन की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे पढ़ा जाता था। इसके बाद जो बर्ड है यहाँ पे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बेबी का हमने पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा। अब जो डेलिस वर्ड हैं वो अपने एनर्जेटिक आर्गुमेंट में वो कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कॉलोनीज़ थी यहाँ पे, जो इंडिपेंडेंट कॉलोनियल जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने काफ़ी रोल प्ले करा था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को मॉडर्नाइज करने में। वो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के नाम बताते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन, सिडनी मॉनिटर, कॉलोनियल टाइम। तो इनका जो बहुत बड़ा रोल है जो लिटरेचर को, मॉडर्न लिटरेचर को प्रमोट करने में या उसको शेप करने में। इसके बाद वो फिर सिडनी बुलेटिन का जो है वो एक न्यूज़ पेपर है, तो उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बताते हैं, कि बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो मैगज़ीन थी, प्रभावशाली जो मैगज़ीन थी, इसने जो है वो बहुत रोल प्ले किया, जो 19th सेंचुरी के एंड तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर को शेप करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में। फिर एलिजाबेथ कहती हैं कि सिडनी बुलेटिन जो है एक, इसने मॉडर्न लिटरेचर में अपना जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करा है। ये क्लियर लैंग्वेज थी, मॉडर्नाइज लैंग्वेज का यूज़ इस मैगज़ीन में किया जाता था, जिससे कि जो लिटरेचर है वो मॉडर्नाइज हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्लीस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश राइटिंग कब स्टार्ट हुई, तो यहाँ की जो इंग्लिश राइटिंग थी, तो जैसे ही वो कॉलोनाइज़र्स यहाँ पे पहुँचे थे, मतलब कि जो कौन थे वो सेटलर लोग, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे पहुँचे थे अपने
फर्स्ट फ्लीट के साथ। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, मतलब उनके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उस समय भी, मतलब तो वो आराम से किसी भी मटेरियल को प्रिंट कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे रीडिंग मैटर्स को। और इसके बाद जो डैलिस और एलिजाबेथ बेबी जो है वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो सबसे पहले जो लिटरेरी वर्क्स था वो ऑस्ट्रेलिया से प्रोड्यूस हुआ था। तो वो कैसा वर्क था, वो ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल अकाउंट हुआ करते थे। जो वहाँ पे कॉलोनाइजर्स गए थे, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स गए थे फर्स्ट फ्लीट में, तो उनका जो उनके ऑफिस के जो रिकॉर्ड थे या पूरे रिकॉर्ड या फिर सेमी ऑफिशियल मीन्स के आधे अधूरे जो उनके रिकॉर्ड थे, तो उनके रिकॉर्ड्स थे। तो ये जो लिटरेरी वर्क था ये स्टार्टिंग वाला, मतलब जो उनके शुरुआत वाला वर्क था, तो ये उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनके लिए था। मतलब उनको जो भी वो ऑफिशियल लोग थे अपना रिकॉर्ड रखते थे रिटन फॉर्म में, तो ये उनकी अर्लीस्ट राइटिंग मानी जाती है या वर्क माना जाता है। फिर उसके बाद वो ये जो लोग थे वहाँ पे अपने वापस अपनी लैंड पे जो है वो लेटर वगैरह लिखते थे, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे, जो भी उन्होंने वहाँ पे ट्रैवल करा है, एक्सप्लोर किया है, वहाँ की फ्लोरा और फौना के बारे में अपने लैंड मतलब अपने इंग्लैंड में वो भेजते थे। फिर यहाँ पे लिख के मतलब वापस से लेटर भेजते थे। उन्होंने जो कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करा था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को, तो उसकी जो अमेजिंग फ्लोरा और फौना, मतलब यहाँ की जो एनिमल्स और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, तो इनके बारे में वो लिखकर वो अपनी फैमिलीज़ को भेजते थे। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी जो ऑस्ट्रेलिया में एक लिटरेचर की क्या हुई थी, बिगनिंग हुई थी। तो यहाँ से जो लिटरेचर है इंग्लिश में लिखा जाने लगा। तो इंग्लिश में आपने यही बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश में कब जो है वो लिटरेचर लिखा जाने लगा। तो जैसे ही जो कॉलोनाइजर्स लोग गए, तो क्योंकि वहाँ पर तो लैंग्वेज बैरियर था ना, वो एबोरिजिनल लोगों की तो लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, तो इसलिए जो भी वो लिखते थे वो अपनी इंग्लिश में लिखते थे। तो इस तरह से वहाँ पे जो है वो इंग्लिश में लिटरेचर लिखा जाने लगा। इसके बाद फिर अगर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया की वो वुमेन थी, मतलब कॉलोनियल वुमेन का मतलब है कि जो ब्रिटिश वुमेन थी, तो वो भी क्या करती थी, उन्होंने भी जो है वो लिटरेचर को मॉडर्नाइज करने में अपना बड़ा रोल प्ले करा है। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि उन्होंने कैसे अपना जो रोल प्ले करा है। जैसे जो वुमेन लोग हुआ करती थी, जब वो क्या करती थी अपने उस मतलब उनके लिए तो ये क्या थी, एक स्ट्रेंज लैंड थी। तो जब वो इस स्ट्रेंज लैंड पे जाते थे, तो उनको क्या होता था, मतलब अपने घर की, अपने होम इंग्लैंड की बड़ी याद आती थी। तो वो क्या करती थी कि वापस से वो लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखा करती थी, इंग्लिश में ही लिखेंगी वो। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि जो वुमेन थी, तो उन्होंने भी जो भी वो लेटर लिखती थी ना, कुछ भी वो डायरीज वगैरह लिखती थी, तो वो भी एक रिटन फॉर्म में ये चीज़ें आ गई थी। मतलब इसको भी मान लिया गया था कि एक लिटरेचर है, और वुमेन ने भी अपना जो है वो रोल प्ले करा था लिटरेचर को मॉडर्न लिटरेचर को प्रमोट करने में। वो अपनी डायरीज़ वगैरह लिखा करती थी, लेटर लिखा करती थी, और इससे जो है वो मॉडर्न लिटरेचर यहाँ पे प्रमोट हुआ। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि पहली जो यहाँ पे पोइट्री की बुक जो पब्लिश की गई थी इस ऑस्ट्रेलिया में, तो वो थी बैरनफील्ड की फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोइट्री, जो 1819 में क्या करी गई थी, इसको पब्लिश करा गया था। तो उसके बाद फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करी गई थी, जो पहली कंपैरेटिव स्टडी करी गई थी, जो पहली कोशिश थी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को क्रिटिकली उसको स्टडी करने का। मतलब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी में जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो फिक्शनल फील्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि फ्रेडरिक ने करी थी कंपैरेटिव स्टडी, तो ये पहला अटेम्प्ट माना जाता है कि जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो भी लिटरेचर था उसको क्रिटिकली स्टडी करने का। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे फ्रेंड्स की कॉमिक, स्टैरिक वर्स, पॉपुलर ड्रामा, फिक्शन, लेटर, डायरीज, जिनको मतलब कि लिटरेचर की कैटेगरी से क्या कर देना चाहिए था, एक्सक्लूड कर देना चाहिए था, जहाँ एक्सक्लूड हो चुके होते, तो इन चीज़ों को भी जो है वो लिटरेचर में इंक्लूड
करा गया। और इनका भी जो रोल है वो मॉडर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर को मॉडर्नाइज करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। तो इसके बाद फिर हम करते हैं बात बैलेड। जो बैलेड है, बैलेड ने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैलेड ने क्या अपना रोल प्ले करा है। तो इसमें माना जाता है कि जो बैलेड है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जॉनरा है 19वीं सेंचुरी लिटरेचर का। और इसने भी जो है वो मतलब इसके बिगनिंग में जो है वो अपना रोल प्ले करा है ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर को मॉडर्नाइज करने का। तो बहुत सारी जो राइटिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वो ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लोरेशन के बारे में थी, ट्रैवल के बारे में थी। जो भी यहाँ पे सेटलर लोग आते थे तो वो क्या करते थे, इस लैंड की जो अमेजिंग चीज़ों के बारे में लिखते थे, यहाँ के एनिमल्स के बारे में वो लोग लिखा करते थे। वापस अपनी लैंड पे वो लिख कर जो है वो लेटर जैसे भी जो भी चीज़ें वो लिख कर भेजते थे। यहाँ की जो अमेजिंग चीज़ें, जैसे वो बोलते थे कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए दिखाई देते हैं। यहाँ के जो फूल हैं उनका परफ्यूम नहीं होता, मतलब उनकी खुशबू नहीं होती। यहाँ के जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ जंगली जानवर हैं, मतलब खूंखार जानवर हैं। उनकी टांगे तो 4 हैं, मतलब 4 टांगे हैं, बट वो चल नहीं सकते। इस तरह से वो कुछ मतलब यहाँ की फ्लोरा और फौना के बारे में लिख कर भेजते थे। यहाँ की लैंडस्केप, स्ट्रेंज जो लैंडस्केप है उसके बारे में वो लिख कर भेजते थे। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो सब चीज़ें जो भी वो लिख कर अपने वापस अपनी इंग्लैंड में भेजते थे, तो ये सब जो हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश राइटिंग की शुरुआत हुई इस तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, द नोवेल इन 19वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कुछ देर बाद इसको भी कवर कर लेते हैं। तो बने रहना मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।